नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हमने आपका जो यहाँ पर रुचिरा भाग जो प्रथम है उसको लिया है। तो जैसे कि आपको पता ही है, चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकली हुई थी टीजीटी वाली ये, और तो इसमें जो आपका ये रुचिरा भाग जो है ये भी आएगा, रुचिरा प्रथम द्वितीय भाग। तो इसी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये आपके सभी एग्जामों में काम आएंगे, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो सभी एग्जामों में एक जैसी ही रहती है। तो इसके अलावा जो है, अगर आप DT प्लस भी है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये जो आपके यहाँ पर जो बुक है इसमें रुचिरा जो प्रथम भाग है पूर्ववाक आ जाता है इसमें, और ये मंगलम आ जाएगा, भूमिका है, शब्द परिचय 1 2 3, विद्यालय, वृक्ष, समुद्र तट है, बकस्य प्रतिकार है, सूक्ति बक है, और ये क्रीड़ा स्पर्धा, कृषि कहा, खरम ये रहा, दशम त्वमसि, विमानयानम रच्याम, अह च कारक विभक्ति, परिचय शब्दरूप धातुरूप। तो ये जो आपके रुचिरा जो प्रथम भाग है इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इस आपकी जो बुक में जो धातुएं जो दी गई है तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका जो कारक विभक्ति परिचय जो है ये आ जाता है। ये हमने पहले भी अलग से भी किया था, अगर आप अलग से भी देखना चाहते हैं तो अलग से भी जो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। तो वाक्य क्रियायाः साक्षात् अन्वयः येन पदेन या शब्देन सह भवति तत्पदम कारकम भवति। कारकाणाम् अर्थं प्रकटितुं येषां प्रत्ययानां संयोजनं शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययः कारक विभक्तयः भवन्ति। अब प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगेंगे, और उपसर्ग होते हैं जो सुर में लगते हैं। जैसे ये इसी शब्द को लगा लें, सुर में जैसे प्र उपसर्ग आ गया, ये तो हो गया उपसर्ग। और ये जैसे बाद में तुमुन है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन है, जैसे तुम प्रकृति तुम अगर इसे बनाए तो तुमुन प्रत्यय इसमें, तो जो बाद में लगेगा वो होगा प्रत्यय, जो सुर में लगेगा वो होगा उपसर्ग। तो वाक्य में क्रिया है साक्षात अन्वय येन पदेन शब्देन स भवति तत्पदम कारकम, तो ये है कारक। और कारका नाम अर्थ प्रकटितुम येषां प्रत्ययानां संयोजने शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययः कारक विभक्तयः भवन्ति। जैसे यथा छात्रः, दशरथस्य, सुतः, रामः, दंडकारण्यात्, लंका, गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम आयच्छत्। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके रूप है कारक जो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो पंक्ति है इसमें अलग अलग जो विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। छात्राः, जैसे षष्ठी है, पंचमी है, और ये आपके प्रत्यय भी हो गए गत्वा, गम धातु और कत्वा प्रत्यय में, सप्तमी में हो गए, जैसे हत्वा हन धातु कत्वा प्रत्यय हो गया, और ये धातु हो गई आपके देहार्थ में लंग लकार में, और ये आपका चतुर्थी में हो गया, जैसे विभीषण आए, जैसे राम का रूप होता है। तो यहाँ पर जैसे सुतः है, राम है, ये कौन है? कर्ता है, किसमें है? प्रथमा विभक्ति में है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था सुतः है, ये जो एक जो दिया गया है ये वाला, ये क्या है? आपका प्रथमा जो विभक्ति है उसमें है, मतलब कारक कर्ता है। यहाँ पर ये कर्ता कौन होता है? जो काम के करने वाले होते हैं प्रथमा विभक्ति में। इसके बाद जिसके ऊपर ये 3 4 5 यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, जैसे एक ये है और एक ये वाला है, तो ये द्वितीय विभक्ति में है, मतलब जिसके ऊपर ये दिए गए हैं ये जो है आपको, तो ये जो आपको यहाँ पर विभक्ति के बारे में बताएंगे। जो यहाँ पर क्रम इसमें दिए गए हैं, आप क्रम के अनुसार इसमें देख सकते हैं। जैसे सुतः राम है, 1 2 वाला जो है यहाँ पर ये आपके कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 3 4 5 नंबर जिसके ऊपर है लंकाम और रावणम,
ये कर्म कारक में है, द्वितीय विभक्ति है इसमें, और इसके साथ ये लंकार चिन्ह। इसके बाद जिसके ऊपर 6 नंबर है वाणी, तो ये कर्ण कारक है तृतीय विभक्ति में। इसके बाद जो नंबर 7 जो आ जाता है इसमें, तो ये भी भीषणाय जो बना है ये संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में है। जैसे आपने राम का शब्द रूप किया होगा उसमें आप रामाय बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर 8 नंबर दंडकारण्यात, तो यह प्रधान कारक पंचमी विभक्ति है। जैसे इसमें आप राम का रूप बनाते हैं रामात। इसके बाद जो नंबर 9 है युद्धे, यह अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति है। तो विशेष षष्ठी विभक्ति अर्थ संबंध अस्ति, संबंध है संबोधनम च कारकम न भवति। तो ये जो संबंध कारक और संबोधन जो है इसे कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। दशरथस्य जैसे आया था उसमें हे छात्राः, ये वाले, तो ये क्या है, ये संबंध है, ये संबोधन है, तो ये कारक में नहीं आते हैं। इति पद्योः साक्षात् अन्वय क्रिया अयच्छत् इत्यनेन पदेन सह नास्ति, अतः संस्कृते एते पदे कारके न भवता है। तो ये आप याद रखिएगा, कारक जो है यहाँ पर ये संबंध और जो संबोधन है ये कारकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इनके शब्द रूप भी हैं दिए गए। ये आपका बालक का रूप है, और ये क्या है, बालक में का अ है, इसका मतलब ये आकारांत रूप है, और बालक मतलब लड़का तो पुल्लिंग रहेगा। रूप इसके कैसे चलेंगे, पहले आपके जो यहाँ पर ये इसमें जो प्रकरण जो आया है इसको करके उसके बाद फिर हम आपका जो लेसन है उसको करेंगे। तो बालक का रूप है यहाँ पर वर्तमान में क्या बनेगा, बालक है, बालकौ बालकाः। जैसे आपका राम का रूप है वैसे ही चलता है ये विषय। बालकम बालकौ बालकात्, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकेहो बालकानां, बालके बालकेहो बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रूप है, इसी प्रकार से आपके जितने भी आकारांत रूप है, चाहे इसमें नृपदेव, राम, पितामह, पंडित, ये कोई से भी है, सारे आकारांत इसी प्रकार से चलेंगे। इसके बाद आ जाता है जो हमारा आकारांत है। आकारांत हमने कैसे लगाया, जैसे बालिका है, बालिका में क्या है, आ है, तो इसका मतलब ये आकारांत है। और बालक का विपरीत क्या बनता है, बालिका बनता है। जैसे जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो स्त्रीलिंग रूप है ये। इसके रूप कैसे बनेंगे, बालिका बालिके बालिका, जैसे आपने लता वाला पढ़ा होगा, आक्रांत है ये भी, तो ये भी सेम है। बालिका बालिके बालिका, बालिकाम बालिके बालिका, बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभि, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्य, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। तो ये कुछ विभक्तियां जिनसे आप एकदम से पहचान कर सकते हैं, ये हमेशा षष्ठी के द्विवचन में ही बनेंगे। और ये सु जो आपको हमेशा सप्तमी में देखने को मिलेगा, चाहे ये दंत्य है चाहे ये षटकोण वाला है, तल वो कह देते हैं जिसे मूर्धन्य वाला। तो ये सु कोई सा भी हो तो ये आपका सप्तमी के बहुवचन में आता है। नाम हो चाहे अनाम हो, यह हमेशा आपका षष्ठी के बहुवचन में ही देखने को मिलेगा। कुछ ही विभक्ति होती है जिसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक जैसी होती है, वो कुछ ही होती है, ज़्यादातर अलग भी आपको देखने को मिल सकती है, जरूरी नहीं है दोनों में एक जैसी हो। इसी प्रकार से आपके जो ये जितने भी आकार आते हैं, लता, रमा, माला, कलिका, जितने भी मतलब ये आ वाले हैं, ये सारे सारे जो है एक जैसे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है जो हमारा नपुंसकलिंग में है, जैसे पुष्प है, फल है, तो ये सारे आकारांत हैं नपुंसकलिंग में होते हैं। और दो ही विभक्ति सिर्फ अलग होती है, बाकी और जितना भी रूप हो सारा पुल्लिंग के समान चलता है। तो रूप कैसे बनेंगे इसके, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, दो ही विभक्ति अलग है और सारा सारा जो आपका ये पुल्लिंग वाला है। जैसे राम का रूप है पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्प्योः पुष्पाणां, पुष्पे पुष्प्योः पुष्पेषु, हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से चाहे आपके जितने भी नपुंसक वालिंग है, नपुंसकलिंग वाले, फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान, ये जितने भी है सारे नपुंसकलिंग वाले सारे इसी तरह से चलेंगे, सिर्फ दो ही वक्त उसमें अलग होंगे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इकारांत है, मुनि का रूप है जैसे, तो ये कैसे बनता है, तो जितने भी इकारांत होंगे सारे ऐसे ही चलेंगे, चाहे इसमें आपका हरि का क्यों नहीं है। मुनि ही मुनि, यहाँ पर ये दीर्घ हो गई है, बड़ी कह देते हैं जिसे,
यहाँ पर छोटी है, यहाँ बड़ी है। मुनि 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 है, मुनि मुनि मुनि, मुनिना मुनिभ्यः मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्यः मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यः मुनिभ्यः, मुनेः मुनयोः मुनीनां, मुनौ मुनयोः मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुनि है। इसी प्रकार से आपके जितने भी है हर्षवी वाले हैं, छोटी वाले, चाहे इसमें कवि है, हरि रवि कवि जितने भी है सारे हर्षवी वाले, ये इसके समान ही बनेंगे। इसके बाद आ जाता है जो उकारांत रूप आपके पुलिंग में, भानु का हो गया जैसे हर्षव है, तो भानु हूँ, भानु भानु है, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया, यहाँ पर हर्ष है, यहाँ पर द्विवचन में दीर्घ हो गया है। भानु 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 है, भानु भानु भानु, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानुवे भानुभ्याम भानुभ्याम, भानुः भानुभ्याम भानुभ्याम, भानुः भानुः भानुना, भानौ भानुः भानुषु, हे भानु हे भानु हे भानु है। तो इस प्रकार से आपके जितने भी उकारांत है, चाहे इसमें शिशु का है, साधु गुरु विष्णु, ये जितने भी हर्षव वाले हैं सभी जो है ऐसे ही बनेंगे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो आपके रूप थे, ज़्यादातर जो रूप है हमने पहले किए थे, इनसे पहले वाली वीडियो में आप उन्हें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर तो इसमें थोड़े से जो रूप है ये दिए गए। इसके बाद पठ धातु आ जाती है पढ़ने में, तो लट लकार धातु वर्तमान काल में रूप कैसे बनेगा, पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठा वहाँ पठा में। आसान है क्योंकि जो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो शुरू से ही आ जाते हैं, 4th क्लास से ही। लिट लकार भविष्यत काल में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इसके बाद लंग लकार है, लंग लकार की पहचान ये है, शुरू में आपको आ देखने को मिलेगा इसमें, जैसे है अपठत अपठतम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। बस इसमें याद रखने की क्या बात है, जैसे ये अपठत है, जो प्रथम का एक वचन होगा वो हलंत होगा, और जो मध्यम का है वो बिना हलंत के होगा, बनेगा दोनों एक जैसा ही से। इसके बाद आ जाता है लोट लकार, और ये आज्ञा देने में प्रयोग होता है लोट लकार। पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। इसी प्रकार से चाहे कोई सी भी है, ये सारी ऐसी ही चलेंगी। हंस चल खेल खाद पा मतलब पीने अर्थ में, ये पश्य में चलते हैं, पश्यते पश्यते पश्यंती, धाव पथ भ्रम लिख इस मिल, ये जितनी भी है सारी ऐसी ही चलेंगी। इसके बाद गम धातु आ जाती है जाने अर्थ में, तो लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे बनेगा इसका, गस्ती गस्ता गच्छन्ति गस्सी गस्ता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसके बाद भविष्यत काल आ जाता है, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर लग लकार, तो वैसे ही आ जुड़ गया है, अगच्छत अगस्तम अगच्छन अगच्छः अगस्तम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, तो लोट लकार आज्ञा अर्थ में किसके रूप कैसे बनेंगे, गस्तो गस्ताम गच्छन्तु गच्छ गस्तम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छा। तो इस प्रकार से जो लोट लकार में रूप चलेंगे। इसके बाद आ जाता है जो स्था धातु है, ठहरने अर्थ में है ये, और रूप इसके कैसे बनेंगे, तो स्था के तिष्ठ में बनते हैं रूप, सिर्फ ये आपका उसमें बनता है सिर्फ लिट लकार में। तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो आपका लिट लकार भविष्यत काल में, तो इसके रूप वैसे ही चलते हैं, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। और इसके बाद जो लंग लकार है वैसे ही आसुर में जुड़ जाएगा, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाव अतिष्ठाम। इसके बाद आ जाता है जो लोट लकार है, तो लोट लकार में कैसे बनेगा, तिष्ठतु तिष्ठाम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपकी जो नी धातु ले जाने अर्थ में होती है, ढोने अर्थ में, नी मतलब लेना या ले जाने में, तो नयति नयतः नयन्ति नयसि नयतः नयत नियामि नियावः नियामः। तो ये आपका नी धातु। और इसके बाद जो लिट लकार है भविष्यत काल में, तो कैसे रूप बनेगा, नेष्यति नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति नेष्यसि नेष्यतः नेष्यत नेष्यामि नेष्यावः नेष्यामः। इसके बाद जो लंग लकार है, लंग लकार में कैसे बनेगा, अनयत अनयतम अनयन अनयः अनयतम अनयत
अनयम अनयाव अनयाव अनियाव। इसके बाद जो लोट लकार है, लोट लकार में नयतु नयताम नयंतु नयः नयतम नयत नयानि नयाव नियाम। और चिंत में सोचने अर्थ में होती है। तो लोट लकार में रूप कैसे बनेगा इसका? चिंत्यति चिंत्यत चिंत्यंती चिंत्यसि चिंत्यत चिंत्यत चिंत्यामि चिंत्यावः चिंत्यामः। और इसके बाद फिर लिट लकार है, लिट भी कैसे बनेगा? चिंतिष्यति चिंतिष्यतः चिंतिष्यन्ति चिंतिष्यसि चिंतिष्यतः चिंतिष्यत चिंतिष्यामि चिंतिष्यावः चिंतिष्यामः। इसके बाद फिर लंग लकार है, वैसे ही आ जुड़ जाएगा इसमें। अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्यन अचिंत्य अचिंत्यतम अचिंत्यत अचिंत्यम अचिंत्याव अचिंत्याव। नेक्स्ट आ जाता है लोट लकार में। तो रूप बनेगा इसका चिंत्यतु चिंत्यताम चिंत्यन्तु चिंत्य चिंत्यतम चिंत्यत चिंत्यानि चिंत्याव चिंत्याव। इसी प्रकार से ही यहाँ पर जो आपकी हस चल खेल खाद पाद रिस धाव पथ भ्रम लिख इस जैसे भी धातु हैं, ये सारे वाले इसी के समानहीन के रूप चलेंगे। तो ये आपकी धातुएं थी। और फिर यहाँ से जो आपका लेसन जो है ये शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले भूमिका फिर ये, और ये आपका मंगलम जो इसमें आ जाते हैं। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि स स्वयं पठामि सर्वदा प्रियम वदामि सर्वदा हितम करोमि सर्वदा शुभम करोमि सर्वदा विभुम नमामि सादरम गुरुम नमामि सादरम चलामि नीति सत्पथे हरामि मातृभू व्यथा दधामि साधु तावर्तम सृजामि कृति सत्कथाम प्रभुम नमामि सादरम अहम नमामि मातरम। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंगल गीत है, इच्छाराम द्विवेदी प्रणव जैन के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रथम लेसन। तो यहाँ पर आपको सामने चित्र भी दिखाई देगा जिससे आप पहचान भी जाओगे। तो इसमें है कि ऐसा का, यह क्या है। फिर ऐसा चस्का है, ये क्या है? यह गिलास है। किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है। न ऐसा लघु, नहीं यह छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें तो सबसे पहले है सह कह। सह जो यहाँ पर जैसे ये सह है, इसके पीछे विसर्ग है, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग में है। अगर यहाँ पर सा हो जाता फिर ये स्त्रीलिंग में बन जाता। तो सह है मतलब ये पुल्लिंग की बात है यहाँ पर। तो सह कह, सह मतलब वह कौन है। सह शोचिकः, वह एक दर्जी है। शोचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सा खेलती, क्या वह खेल रहा है। नह सह वस्त्रम सीवेति, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चित्र आ जाता है। नेक्स्ट चित्र में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो एतव मतलब ये दोनों कौन है। हमने इससे पहले इसमें पढ़ा था सह पढ़ा था हमने। तो ये है एतः, एतः को ये दोनों कौन है। एतव सुन को, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतव गरजता है, क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं, भौंकना कह देते हैं जिसे। न एतव उच्चई भूकता है, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में भी आप यहाँ पर चित्र इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैल और साथ में एक किसान या हल से खेत को जोत रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तव को, तव यहाँ पर क्यों आया है। सह तव तो, सह तव ते। तव मतलब दो, तो किसके लिए आता है, दो के लिए आता है। तो वह दोनों कौन है। तो बलिवो स्तः, तो बलिवर्दो स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तव धावता है, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कृषता है, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कृषना मतलब खेत को जोतना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर
आपको कुछ बैग दिखाई दे रहे हैं। तो एते के, ऐसा है एतो एते, इस प्रकार से रूप चलते हैं ये। हमने जब हाल ही में आपके धात्विक की थी तो उनमें आपके सर्वनाम के रूप आए थे, सर्वनाम वाले, तो ये वही है। तो एते के, एते ऐसा एतो एते है, एते जो आता है ये आपके भोजन के लिए प्रयोग में होता है। तो एते के, यह सब क्या है। एते स्यूतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या यह हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं यह नीले रंग के हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो उस पर हमने पढ़ा था सह तौ ते। अब ये ते जो यहाँ पर आया है ये आपका बहुवचन, जहाँ बहुवचन के लिए प्रयोग में आता है। तो ते के, ते मतलब सह तौ ते, सह 1 तौ 2 और ते बहुवचन के लिए ते के। तो ये सब कौन है, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन में चले जाएंगे। तो वे सब कौन है। ते वृद्धः सन्ति, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। तो ये आपका लेसन। इसके बाद आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग, क्योंकि एग्जाम में आपके वर्ड मीनिंग भी पूछे जाते हैं। तो चस्का है मतलब गिलास, और इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर गिलास। वृहत मतलब बड़ा, लाज क्या देते हैं। सोचिका दर्जी टेलर। खेलती, खेलता है मतलब प्ले करना। इसके बाद है खेलती खेलना। सिव्यति सिलाई करना मतलब शूज। और सुनको 2 डॉग्स 2 कुत्ते। गरजते हैं रोर। ऊंचाई जोर से लाउडली। इसके बाद एतो, हमने इसमें पढ़ा था ऐसा एतो एते। तो ये तो मतलब ये दोनों, दिस तो। बुकता है भोंकते हैं, बात करना। बलि वर्दो तो बैल, टू ऑप्शन। धावता है दौड़ते हैं मतलब रन करना। कसता है जोतते हैं, ये जोत रहे हैं, जिसे प्लो कह देते हैं, जोतना। इसके बाद है वृद्धा मतलब बूढ़े, ओल्ड मैन। गायंती गाते हैं, ये गायंती जो है ये बहुवचन में है क्योंकि 3 थे सिंह। हसंती ये भी आपका बहुवचन में है, हंसते हैं, लाफ करना। स्यूता थैले बैग जो होते हैं उनको कह देते हैं। हरित वर्ण हरे रंग के, ऑफ ग्रीन कलर। नील वर्ण नीले रंग के, ऑफ ब्लू कलर। इसके बाद फिर यहाँ पर अभ्यास है, ये उच्चारण करना है। ये तो एग्जाम में आपका नहीं आएगा। एग्जाम में या तो या चित्र आ जाते हैं कई बार, वैसे तो चित्र भी नहीं आएंगे आप, क्योंकि एग्जाम जो हाई लेवल का होता है तो इस प्रकार के जो है उसमें एग्जाम में नहीं आते। तो सिर्फ वैसे है, आपको पता होना चाहिए। कृषि जैसे यहाँ पर है, किसान को कह देते हैं, विश्वभर को कह देते हैं, ये भालू हो गया। और मंडू का है जो मेंढक हो गया। कपोता जो आपका कबूतर। परिंका जो है ये बर्ड जो होता है उसको कह देते हैं। दूरभाषा मतलब टेलीफोन। काका कौवा, सोचेगा दर्जी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये इसमें पहले बना के दिखा दिया गया है, च अ स अ क अ। तो क्या बनेगा, चस्का। स औ च ई क अह, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा शौचिकः, शौचिकः, शौचिकः। स उ न अ क औ, तो क्या बनेगा, सुनकौ, सुनकौ जाए बनेगा। ध अ व अ त अ, तो क्या बनेगा, धावतः, धावतः। तो इस प्रकार से आपने ये इनको मिला के लिखना है। वरिध अह, तो क्या बनेगा, वृद्धाः, वृद्धाः। ग अ य अ न त ई, क्या बनेगा, गायन्ति, गायन्ति। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में आएंगे। हो सकता है एग्जाम में इनको उल्टा दे दिया जाए, ये शब्द दे दिया जाए और इसका जो आपने उल्टा करके पूछ ले जाए इसका वर्ण संयोजन कौन सा वाला सही बनेगा। तो इस प्रकार में भी जो एग्जाम में ये देखा गया था। तो इस प्रकार से बनेगा ये ग अ य अ न त ई। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये वही आ गया है जैसे कि अभी हम जाए यहाँ पर इनकी बात कर रहे थे। तो जैसे लघु है, लघु कैसे बनेगा, ल अ घ और ये ऊ है इसमें, तो ऐसे बना है लघु। जब हम यहाँ पर सिव्यति का बनाएंगे तो कैसे बनेगा,
तो ये भी ऐसे बन जाएगा। सा है, सा में क्या है, ई है, और उसके बाद क्या है, ये वाह है, वाह है, और क्या है, आधा है ये। इसके बाद क्या है, या है, और या में क्या है, स्वर जुड़ा हुआ है आ, और उसके बाद क्या है, ता है, ता में क्या जुड़ी हुई है, ई जुड़ी हुई है। तो सिवियत इस ऐसे बनेगा ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में जो है वर्णहा, जब हम इसको बनाएंगे तो वर्णहा कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, वाह है, और वाह में क्या है, स्वर जुड़ जाएगा अ, और अणा है। अब यहाँ पर रा भी है, तो इससे पहले रा आएगा, रा, और उसके बाद अणा, क्योंकि पहले तो आधे था ये, अणा, और ये आ है, आ। तो ऐसे जो आपका बनेगा वर्णहा। कुकरव जाए यहाँ पर कैसे बनेगा, तो वैसे ही का में क्या है, ऊ है जुड़ा हुआ, और ये फिर पहले ही आधा है तो का, और एक और का है। अभी इस का में क्या है, ऊ जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या है, रा है, और ये क्या है, औ की मात्रा है, औ की मात्रा। तो इस प्रकार से कुकरव बनेगा। इसके बाद मयूरहा, मयूरा में भी वैसे ही माँ है। अब माँ में क्या है, स्वर जुड़ेगा, तो इसमें अ, माँ जब हम बोलते हैं आ की आवाज़ आती है। और इसके बाद क्या है, या है, या में क्या जुड़ा हुआ है, ऊ जुड़ा हुआ है। अब ऊ भी कौन से वाला है, दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ कह देते हैं जिसे। उसके बाद क्या है, इसमें रा है, रा, और रा में क्या जुड़ा हुआ है, आहा, और विसर्ग म्यूराहा। बालका की बात करें तो कैसे बनेगा, बा है, तो क्या बनेगा, बा और आ, बा। उसके बाद क्या है, ला, ला में क्या है, स्वर अ, और उसके बाद का में क्या स्वर जुड़ जाएगा, बाल का हा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर उदाहरण दृष्टवा अधिक स्थानानि पूर्यत, उदाहरण देखकर जो आपने इनको फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसमें अ, चस्का है, चस्को, चस्का हा। तो इसी प्रकार से फिर जो है यहाँ पर बीच में हो जाएगा। तो ये बलिवर्ध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलिवर्ध है, बलिवर्ध है, यही हो जाएगा। यहाँ पर बलिवर्ध है, बलिवर्धो, और ये आपका बलिवर्धा है। तो ये आपको वैसे ही बहुवचन में चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर सुन का है, एक वचन है सुन का, और जब हम द्विवचन में बनाएंगे क्या बनेगा, सुन कऊ, और फिर ये बनेगा सुन काहा, ये हो जाएगा। और ये मृगहा का जब हम प्रथम और द्विवचन में बनाएंगे क्या बनेगा, तो वैसे ही मृगहा, और ये द्विवचन में मृगो, दो मृग और मृगहा। शौचिका का जब हम एक में बनाएंगे एक वचन में तो क्या बनेगा, शौचिकाहा, शौचिकौ, शौचिकाहा, शौचिकाहा। इसी प्रकार मयूर है, मयूर है, मयूरौ, मयूरौ, और मयूराहा। तो इस प्रकार से जो आपका बनेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ये चित्तर जो है, चित्तर देखकर आपने यहाँ पर इनकी पहचान करनी है। इसे तो आप एकदम से पहचान ही जाओगे। तो पहले में क्या है, ये हाथी है, हाथी को गजा है, और ये क्या है, कौवा है, कौवे को क्या कहते हैं, काका है, और ये क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा को क्या कहेंगे, चंद्र है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर ताला दिया गया है कि इसको क्या बोलेंगे, ताला है। और इसी प्रकार से रिच है, बल्लू कह देते हैं जिसे, तो ये क्या है, रिक्स है, रिक्स है। ये क्या, बिल्ली, बिल्ली को क्या कहा जाता है, मार जा रहा, मार जा रहा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर बताने आपने। जैसे पहला है बाल का है किम करोती, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें चित्र में क्या कर रहा है, एक लड़का तो पढ़ने का काम कर रहा है, बाल का है पढ़ती। ऐसे ही हम फिर जब नेक्स्ट में बताएंगे तो क्या बनेगा इसका। तो ये देख सकते हैं आप, अश्वो किम कुरुत है, अश्व जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अश्वो, ये आपका ऐसे कैसे ही आ जाएगा,
और दौड़ने का काम कर रहे हैं तो अश्वौ धावता है, क्योंकि दो हैं तो अश्वौ। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं 3 कुत्ते हैं और कुक्कुरहा किम करोति। अब कुत्ते जो है क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वैसे आ जाएगा कुक्कुरहा, बस ये किम जो इसका लोप हो जाएगा। अब वो क्या कर रहे हैं, भौंकने का काम कर रहे हैं, तो भौंकने को क्या कहेंगे हम, भूकंती, भूकंती। तो कुक्कुरहा भूकंती, क्योंकि भोजन में था ये। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा, नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन है, 2 बच्चे हैं। तो छात्रों मतलब 2 हैं, तो इसलिए छात्रों आया है, क्या कर रहे हैं ये, छात्रौ तिष्ठता, ये इसका लोप हो जाएगा, बस ये वैसे के वैसा ही छात्रौ। और ये क्या खड़े हैं, तो ये भी वैसे ही तिष्ठ में खड़े होने में द्विवचन में ही बनेगा, क्योंकि 2 है तो द्विवचन में बनेगा। धातुएं अभी हमने जो की थी शुरू में, तो ये उन्हीं में से। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में जो देख सकते हैं कृषका किम करोति, ये किसान है और किसान क्या कर रहा है, तो ये किम कर जाएगा बस इसमें से, कृषका कृषका है। और खेत को क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रम। और ये हल चलाने को क्या बोलेंगे, कृषति, जोतना, कृषति। तो ऐसे बन जाएगा, कृषका है क्षेत्रम कृषति। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 चित्र हैं, तो 2 चित्र में देख सकते हैं गजो किम करोति है, ये कट जाएगा बस यहाँ से। और गजो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। तो 2 हैं इसलिए ये भी द्विवचन की ही क्रिया यहाँ पर चलेगी, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर मिलान करने का है, आसान पोर्शन है तो सभी आसानी से मिलान कर देंगे। लेकिन बस इसमें आपने ध्यान रखना है, जो विभक्ति है उसी भक्ति में लगाना आपने। गजौ, गज क्या कर रहे थे, काम चलने का। सिंह क्या काम करते हैं, दहाड़ने का। गायक क्या काम करते हैं, गाने का। और उसके बाद बालकों क्या कर रहे थे, पढ़ने का काम। और मोर क्या काम कर रहे थे, नाचने का। तो ऐसे जो इसका मिलान होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में भी आसान है, आप एकदम से देखते ही पहचान जाओगे। तो मोर क्या काम करते हैं, नाचने का काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा इसमें का भाग में, म्यूरहा नृत्यंती। गज क्या काम करते हैं, तो चलने का काम करते हैं, गजौ चलता है, ये हो जाएगा। और वृक्षाहा, वृक्ष क्या करते हैं, फल देने का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा फलती। सिंह, शेर क्या काम करते हैं, दौड़ने का करते हैं, गर्जना करना, तो ये हो जाएगा। वानर क्या करते हैं, खाने का काम, खादती, तो इसका ये वाला हो जाएगा इनका। और आसव, आसव क्या काम कर रहे हैं, दौड़ने का, तो तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर एक स्थानीय फील होंगे। इसके बाद है सह तौते, जिसके ऊपर था एक वचन, ये आपका द्विवचन और ये बहुवचन। इत्यभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वर स्थान पूरे, तो ये सर्वनाम है ये वाले, सह तौते, अहमावम, वयम, ये सारे सर्वनाम हैं। आप धातुओं को जोड़ देख लीजिएगा जो हमने हाल ही में की थी, तभी जो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, अस्वह धावती, इसके ये जो जैसे अब सर्वनाम क्या होते हैं आपने हिंदी में ही पढ़े होंगे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाम आया है, ये नाम है, अब इनकी जगह पर हम कुछ और कह देते हैं नाम की जगह पर। जैसे असव है, असव को हम क्या कहेंगे, वह दौड़ रहा है। या जैसे राम जा रहा है, राम की जगह हम कह देंगे कि वह जा रहा है। तो जो हम नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं, तो जैसे अश्व धावती, तो इसका क्या बनेगा, सह धावती, यह एक वचन है इसलिए एक वचन बनेगा यहाँ पर। गजहा चलंती है, अब गजहा ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वैसे नहीं पता लगता है बहुवचन में है, तो बहुवचन की चलेगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तेज चलंती, इसमें से फिल करने हैं। छात्रों पढ़ते हैं, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। तो वानरहा बहुवचन वाला है, तो ते हो जाएगा। गाय का है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। वैसे नहीं पता लगता है तो ये जो है इनसे आप पहचान कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 ही आपने बस देखने हैं, प्रथम, द्विवचन और बहुवचन वाले। तो बहुवचन वाले के साथ ये वाजा हो जाएगा, द्विवचन के साथ ये, और एक वचन के साथ ये। तो आसानी से आप जो इसको देख लोगे, तो यहाँ पर ये बहुवचन का है, तो ते। यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बात बताई गई है कि संस्कृत 3 लिंगानुबंधी, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग।
तीन ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, और तीन ही वचन होते हैं, त्रीणि वचनानि। ये भी आप याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी एग्जाम में कई बार शुद्ध अशुद्ध में आ जाती है या फिल करने में कि कौन सा आएगा। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो ऐसे जो बनेगा ये तीन ही वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर द्वितीय जो लेसन है, दूसरा लेसन ये आ जाता है। और यहाँ पर जो आप इसमें अब चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ऐसा का, अब हमने जब इससे पहले किया था तो उसमें हमने ऐसा है ये पढ़ा था, ये आता आपका पुल्लिंग में। अब ये आपका आकारांत में चला गया है, मतलब ये स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग में बने हैं। तो ऐसा कहा, यह क्या है, ऐसा दोला, दोला क्या देते हैं, झूले को, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यह एक झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला जाओ कहाँ है, दोला वने अस्ति, ये देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर है झूला, बगीचे में है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, सा कहा, सा जो है ये क्यों आया, जैसे कि हमने उसमें शुरू में भी बात की थी। सह जो होता है अगर विसर्ग है तो पुल्लिंग है, अगर ये ऐसे हो गया विसर्ग की जगह, ये स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग में है, याद रखिएगा। सा का तो स्त्रीलिंग के लिए है, यह सा वह क्या है, क्योंकि दूर है तो पास के लिए हम यह और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। तो सा कहा, वह क्या है, ये आप याद रखिएगा, अगर होते बिल्कुल पास में यहाँ पर, तो यह अगर दूर है तो वह, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे दिस दोज वाले, दिस। तो सा घटिका, वह एक घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बता रही है, तो क्या बताती है घड़ी, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, समय, तो घड़ी समय बताती है। इसके बाद है एते, अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं ये पास में आ गए हैं, एते के, अब दो भी है, ये भी आप याद रखिएगा, द्विवचन में है। तो एते के, ये दोनों कौन है, किम एते कोकिली, क्या ये दोनों कोयल है, न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं, चटका भी कह देते हैं, गौरैया कह देते हैं, नहीं दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत है, ये जो गौरैया है चिड़िया, दोनों गौरैया जो चिड़िया है ये क्या कर रही है, चटके किम कुरुत है, दोनों चिड़िया क्या कर रही है। एते विहरत है, ये दोनों विहार कर रही है, मतलब क्या फुदक रही है, तो एते विहरत है। इसके बाद नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में भी आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ते है, साते, सह तवते, ऐसे यहाँ पर स्त्रीलिंग में होता है, साते तहा, तो द्विवचन में है ये। तो ते के, वे दोनों कौन है, ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिका कौन होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लेडीज है, तो ये ते चालिके स्तः, स्तः क्या हुआ है इसके साथ, क्योंकि ये द्विवचन में है, द्विवचन की क्रिया बनेगी। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या कर रही हैं, ये जो दोनों हैं ये क्या कर रही है। तो ते वाहनम चालित है, वे दोनों क्या है वाहन चला रही है, कार चला रही है ना, तो ते वाहनम चालित है, वे दोनों क्या कर रही है, वाहन चला रही है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट में भी आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, एताहा कहा, एताहा, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर तीन, तो एताहा कहा, ये सब क्या है, एताहा स्थालिकाहा, ये सब प्लेटें हैं। किम एता गोलकारहा, क्या ये सब गोलकार है, गोल है नहीं, तो किम एते गोलकारहा, आम एताहा गोलकारहा ए, हाँ ये सब गोलकार ही है, ये मतलब ही, तो हाँ ये सभी गोलाकार ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो ये ताहा आ चुका है यहाँ पर, वैसे ही जैसे हमने बात की थी साते ताहा, तो ये बहुवचन में है। तो ताहा कहा, अब ये दूर है,
तो वे सब, ताहा कहा, वे सब कौन है। ताहा अजाहा, वे सब क्या है, बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चर रही है, घास खाने काम कर रही है, तो ताहा चरन्ति, वे सब चर रही है। इसके बाद आ जाता है इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ। जैसे ऐसा, ये आपका स्त्रीलिंग में है, जैसे कि हमने बात की थी। दिस, यहाँ। दोला मतलब झूले को क्या देते हैं, स्विंग को। कुत्तर कहाँ, वेयर। उप होने बगीचे में, इन दी गार्डन। घटिका घड़ी, क्लॉक जिसे कह देते हैं। सूचित का मतलब है सूचित करना, टाइम बताना, इंडिकेट करना, इंडिकेट्स। कोकिले तो कोयल, टू को कुकुस। एते ये द्विवचन में है और स्त्रीलिंग में है, दिस। चटके गोरे चिड़े कह देते हैं जिन्हें, टू स्पैरोज। क्रूता है करती है, डू। विहरता है फुदक रही है, होपिंग। चालिके मतलब दो महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालित है चलाती है, ड्राइव करना। एताह ये आपका बहुवचन में बना है स्त्रीलिंग में, दिस। स्थालिकाह थालियाँ कह देते हैं जिन्हें, थाली भी कह देते हैं, कहीं पर प्लेटें आपको देखने को मिले तो थालियाँ इनका मतलब है, प्लेट्स कह देते हैं इंग्लिश में। आम हाँ, यस। एव ही ओनली। अजाहा गोश्त कह देते हैं, बकरियां। चरंती चरती हैं, ग्रेज करना। तो ये आपके वर्ड मीनिंग। और इसके बाद जो फिर यहाँ पर इसका जो अभ्यास है ये आ जाता है। इनका जो है आपने वैसे ही क्या उच्चारण करना है। और इसके बाद जो यहाँ पर चित्तर आ जाते हैं, चित्तर आपने बताना है ये क्या है। तो जैसे पहला वाला जो चित्र है इसमें क्या है, ये सुई है। पिपील का चींटी जो होती है उसे क्या देते हैं, ये कुंची चाबी जो होती है उसको क्या देते हैं, द्विचक्र का जो है आपकी साइकिल। उत्पीठिका मेज जो है ये क्या देते हैं, मक्खी का मक्खी। अग्निपेटिका जो आपकी माचिस होती है उसको क्या देते हैं, मापिका जो आपका स्केल होता है। और वीणा, ये वीणा ही है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे तो नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में आएंगे वर्ण संयोजन वाले, मिलान करने पे ये वर्ण किस प्रकार से बना है। तो जैसे यहाँ पर कुरुता है, कुरुत में कैसे बना है, क उ र उ त आ, ये उ था तो र उ, कुरुता है। अब जब हम उ द य अ न ए इसको बनाएंगे तो कौन सा वाला इसका बनेगा, इसका बनेगा उद्याने, उद्याने ये वाला बनेगा। और स थ अ ल ई क आ क्या बनेगा, स्थालिका, स्थालिका। घ अ ट ई क आ क्या बनेगा, घटिका। स त र ई ल ई अंग ग अ क्या बनेगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ये गा और स्त्रीलिंग। म आप ई का आ क्या बनेगा, मापिका। स्केल का देते हैं जिसे मापने वाला, मापिका। तो ऐसे इसका यहाँ पर वर्ण संयोजन होगा। और इसके बाद आ जाता है इनका विच्छेद करना। तो विच्छेद करने में वैसे ही, तो जैसे कोकिले है तो क ओ, क और ई, ल और ए, कोकिले। ऐसे जब हम यहाँ पर चटके का बनाएंगे तो क्या बनेगा, चा में क्या है, आ है। ट है, ट में क्या है, आ है। का है और का में क्या है, ए है। तो इससे बनेगा धाविका है। तो ध में क्या है, आ है। आ, वा है, वा में क्या है, ई है। और ये क्या है, का में क्या है, आ है, आ। तो ऐसे बनेगा। कुंचिका का जब हम बनाएंगे क्या बनेगा, का है, का में क्या है, ऊ, हर्षऊ छोटा ऊ। और ये क्या है, या, पहले याद है तो या। और इसके बाद क्या है, चा है। चा में क्या है, ये वाली ई इसी के ऊपर है तो ई हर्षऊ ये है ये। और उसके बाद क्या है, का है।
का में आ, कुंची का। इसके बाद खटवा, खटवा में जब हम बनाएंगे खा, खा में क्या है, आ है, टा है, और पहले आधा है, और इसके बाद फिर वाह में क्या है, आ है, खटवा। छुरी का, तो छ में क्या जुड़ा हुआ है, उ, रा है, रा में क्या जुड़ा हुआ है, ई, और ये उसके बाद का में क्या जुड़ा हुआ है, आ, तो ये बन जाएगा छुरी का। इसके बाद वैसे ही यहाँ पर चित्र देखकर जो इनके नाम जो आपने बताने हैं, तो ये मेज है, मेज को क्या है, उत्पीठिका कह देते हैं, उत्पीठिका, उत्पीठिका। ये संदूक है, संदूक को क्या कहेंगे, पेटिका, तो यह है पेटिका। और ये क्या है, नाव, नाव को क्या कहेंगे, नौका, नौका। और ये क्या है, चिड़िया है, चिड़िया को क्या कहेंगे, चटका। और ये क्या है, एक महिला है, तो महिला। और ये क्या है, स्केल, स्केल को क्या कहा जाता है, मापिका, मापने वाली, मापिका। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में यहाँ पर धातुएं हैं, और ये धातुएं जो आपने यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जैसे लता का है, लते लते लता, अकरंत रूप है ये स्त्रीलिंग में। जैसे ही जब गीता का बनेगा तो गीता का क्या बनेगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे इसका बना है कि गीता, गीते और गीता। ऐसे ही पेटी के, इसका जब हम बनाएंगे क्या बनेगा, पेटी का, पेटी के, पेटी का। खटवा का एक वचन में क्या बनेगा, खटवा, खटवा, खटवे, खटवा, खटवे, खटवाहा। सा का, सा, ते, ताहा। रोटी के का एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, रोटी का, रोटी के, रोटी का। आकारांत जो उसमें रूप यहाँ पर ये बनाना है। इसके बाद आसान है, यहाँ पर ये उचित शब्द चुनकर आपने इसमें से जो है इसको फिल करना है, आसान है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेगा, ये चरता जो आपका ये द्विवचन में है तो क्या बनेगा, अजय चरता है। अब ये संति बहुवचन का है, तो बहुवचन में कौन सा बनेगा, चक्रिकाहा। यहाँ पर ये एक वचन का है तो क्या बनेगा, नौका। अस्ति एक वचन का है तो क्या बनेगा, सूचिका। ये आपका बहुवचन का है तो कौन सा बनेगा, मक्षिकाहा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वैसे ही सा ते ताहा, हमने पहले आपके पुल्लिंग वाले किए थे, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के हैं, सा ते ताहा। जैसे लता है, स्त्रीलिंग है तो सा अस्ति। वैसे ही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने हैं हमने सर्वनाम ये वाले, इनके स्थान पर। तो महिलाहा धावंती, यहाँ पर धावंती है तो क्या है, आपका बहुवचन वाला है तो बहुवचन का लगाना है। बहुवचन में कौन सा बनेगा, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा। अब ये सुधा वदती, सुधा क्या है, एक वचन है, एक वचन में क्या आएगा, सा। अब ये जवनी के दौलता है, जवनी के क्या है आपका द्विवचन में है, तो द्विवचन में क्या आएगा, ते। ये पपील का चलंती, यहाँ से नहीं पता लगता है तो क्रिया पे आप नजर मार सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा। चलंती क्या बहुवचन में है तो बहुवचन में ताहा। चटके है द्विवचन में तो क्या बनेगा, तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसके बाद जो यहाँ पर एक स्थान फिल करने हैं आपने, तो ये भी आसान है। आपने इस ये जो यहाँ पर ऊपर दिया गया है मंजूसा, तो इसमें से जो आपने ये फिल करने हैं। तो जैसे यहाँ पर संति है, अब बहुवचन का है, बहुवचन का देखना है इसमें कौन सा वाला आएगा, तो ये आ जाएगा का पुष्पमाला संति। और पश्यति एक वचन का है तो यही हो जाएगा इसका बाल का है। अब लिखती है, लिखती का कौन लिखने का काम, तो लेखिका, लेखिका लिखती। गर्जनती गर्जने का काम बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, सिंहा, सिंहा गर्जनती। चलती तो क्या आएगा, द्विचक्रिका साइकिल। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्थान फिल होंगे।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है मंजूषता कर्तृपदानुसार क्रियापद स्थानीय पूर्यात। तो यहाँ पर ये जो आपके संज्ञा वाले कह सकते हैं आप एक तरीके से, तो इनके साथ क्रिया जो है वो आपने प्रयोग करनी है। तो जैसे सौम्य है, सौम्य क्या काम कर रही है, नाचने का, सौम्या नृत्यादि। और चटके द्विवचन में है, तो द्विवचन वाले देखना फिर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विहार करना। बालिके, तो बालिके दो हैं, तो क्या काम कर रही है, गाने का। छात्राः बहुवचन में है, तो क्या होगा, लिखने का काम। और जनाः ये भी बहुवचन का है, तो क्या बनेगा, पश्यन्ति। तो इस प्रकार से जो ये बनेगा अंग। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण जो आपके भाग था ये, नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण लेसन होंगे, भाग होंगे, उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ताकि नई बुक जो फिर शुरू की जा सके। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।